हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं, सैकड़ों म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर हैं, सैकड़ों उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, बैंक्स हैं। किस में लगाएं, कब तक लगाएं, किस बैंक को चुने? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, का करे का ना करे, इधर कुआं इधर खाई। बहुत कंफ्यूजन है भाई। अगर आप एक शुरुआती दौर पर हैं शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, तो आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपकी खोज खत्म। वैसे गारंटी तो नहीं देता, सेबी भी गारंटी नहीं देती। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। लेकिन हां, इतना जरूर विश्वास है कि 12 से 15% कहीं नहीं गया। मैं जानता हूं मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूं, मगर आपको इसके लॉजिक दूंगा, रीजनिंग दूंगा, कारण दूंगा। अगर आप इन सब बातों को फॉलो करते हो, आप में से कुछ सोच रहे होंगे ये कोई बहुत मुश्किल थोड़ी है। मनी कंट्रोल वैल्यू इन रिसर्च में जाओ और उसमें जाके बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स को, जिनको 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, उसमें अब लगा दो। हाई रेटिंग का मतलब हमेशा अच्छा रिटर्न नहीं होता है। म्यूचुअल फंड स्कीम का प्रदर्शन उस फंड के पोर्टफोलियो पर निर्भर करता है और पोर्टफोलियो बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। आप जानते हैं बाजार का उतार चढ़ाव किसी को नहीं पता लग सकता। पोर्टफोलियो का जैसा प्रदर्शन होगा वैसे ही आपको रिटर्न मिलेगी। हर महीने म्यूचुअल फंड की रेटिंग बदलती रहती है। कोई आज जो 5 स्टार है, कल वो 4 या 3 भी रह सकता है, हो सकता है। इसलिए हाई रिटर्न्स का मतलब हमेशा हाई रिटर्न नहीं होता। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स ही क्यों, आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से निवेश पर सलाह ले लो तो वो आपको इक्विटी में पैसा लगाने के लिए म्यूचुअल फंड चुनने के लिए ही सलाह देगा। वैसे म्यूचुअल फंड्स के जरिए सिर्फ इक्विटी या शेयर में नहीं, आप बल्कि डेट में, गोल्ड में, कमोडिटीज में भी पैसा लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको शेयर बाजार की ज्यादा समझ नहीं है या आप इसमें लगाए गए अपने पैसे की निगरानी सही वक्त पे नहीं कर सकते हो, समय नहीं निकाल सकते हो, जो कि ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता, वो नहीं निकाल सकता अपना समय, ठीक है, तो आपके लिए ये ठीक है। म्यूचुअल फंड में हर उम्र के लिए विकल्प है निवेश के। आपने अभी कमाई शुरू की है या फिर आप रिटायर्ड हैं, सभी लोगों के लिए अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं। आपको अपने गोल्स के मुताबिक, रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक आपको विकल्प मिलेंगे। यहां आप शॉर्ट टर्म भी लगा सकते हो, लॉन्ग टर्म भी। 2 तरह के विकल्प हैं आपके पास। कुछ एक महीनों के लिए लगाना है, सालों के लिए लगाना है, दशकों के लिए लगाना है, सब हो सकता है। और कमाना 12 से 15% कोई मुश्किल नहीं है। इतना तो प्रॉपर्टी मिलता है यार, जब बूम हो, वो भी कई सालों तक। अरे जो नए आए हैं मेरे चैनल पर, उन दोस्तों को बताना भूल गया, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है। मैं एक बिजनेस कोच हूं, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेशकों से पैसे जुटाती हैं। इस पैसे को वो शेयर मार्केट में, शेयर्स में लगाती हैं। इसके बदले म्यूचुअल फंड निवेशकों से, यानी आपसे, वो चार्ज लेती हैं। यह आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में नए हैं तो पहली बात, आपने अपने खर्चों को कम से कम रखना है। जब आपकी कमाई शुरू होगी तब आपने म्यूचुअल फंड में खर्चे करने शुरू करने हैं। जैसे व्यापार में, जिसको व्यापार नहीं आता उसे हमेशा शुरुआत में, आरंभ में, जैसे ही शुरू करता है, पैसा नहीं लगाना है उसने ज्यादा। आप गलती कर सकते हो। इसी ढंग से म्यूचुअल फंड में भी शुरुआती समय में सेफ खेलना है, खर्चे निम्न से निम्न रखने हैं, मुनाफे का लालच नहीं करना। मुनाफा तब भी होगा, बहुत अच्छा होगा। खर्चे आपके कहां हो सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने पर भी आगे बताता हूं मैं आपको। एक बात का ख्याल रखना, अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो आपने सोच समझकर विश्वास करना है। आपको अनजान पा करके, आपके पैसे को देख करके कोई भी कहीं भी आपको धोखा दे सकता है। आपके सगे से सगे आपको धोखा दे सकते हैं इस पैसे के लिए। मेरे अपने भाई ने मेरे सीधे साधे पिता को बेवकूफ बना करके पापा की 2 फर्मों को धीरे धीरे अपने नाम किया। पापा की अपनी प्रॉपर्टीज अपने नाम करवा ली और करोड़ की प्रॉपर्टी के बदले कुछ 1 लाख के पिताजी को चेक दिए और बाद में उन छोटे अमाउंट के चेक को भी बाउंस करवा दिया। लोग कर लो जो कुछ करना है। सही कहते हैं, पाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो आपने जहां जहां पैसा आ सकता है बीच में, आपने किसी पर विश्वास नहीं करना। अगर मैं भी किसी वीडियोस के एंडोर्स करता हूं किसी वीडियो को, तो भी मैं कहता हूं एंडोर्सिंग के यूट्यूब पर लाखों मिलते हैं। और जब भी मैं एंडोर्स करता हूं, कह के करता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फला वीडियोस जो है वो स्पॉन्सर्ड हैं। और जब वीडियो स्पॉन्सर्ड हो तब आपने मेरी वीडियोस को या किसी की भी वीडियो को कभी भी आंख पे पट्टी बांध करके आपने विश्वास नहीं करना। कुछ एक गुने चुने लोग जरूर हैं जो एंडोर्स नहीं करते और यूट्यूब से पैसा भी नहीं लेते। उनमें से 1-2 के नाम है, जैसे आप जानते होंगे संदीप महेश्वरी हैं या दूसरा वरुण मल्होत्रा है मेरे ख्याल से। दोनों पर आप विश्वास कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में शुरुआती समय में आपने किन बात पर विश्वास करना है और किन पर नहीं करना, आगे बताऊंगा आपको वीडियो में। चलते हैं अगली बात पर।
दूसरी बात पर आपने एक गलती जो मैंने की थी नहीं करनी है। मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर कि कैसे मैं हर्षद मेहता के समय में 992-93 में स्टॉक मार्केट में आया, पैसा स्टॉक मार्केट में लगाता गया और ध्यान रखा मैंने अपने मेन बिजनेस गारमेंट के अंदर। यह गलती मैंने की। स्टॉक मार्केट आपका ज्यादा ध्यान मांगती है, म्यूचुअल फंड बहुत कम समय और ध्यान मांगते हैं, लेकिन मांगते हैं, समय तो देना ही है थोड़ा सा। दे आर रिस्क बट दे आर वेरी कैलकुलेटेड रिस्क। तो आपने दूसरी बात का अपने ख्याल रखना है कि आपने समय तो निकालना ही है। मेरी तरह पैसे को इन्वेस्ट करके सो नहीं जाना। तीसरी बात समझिए, अब आपने समय तो निकालना है, मगर करना क्या है? क्या आपको किसी स्टॉक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज में विजिट करनी है, या टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने उतार चढ़ाव को देखते रहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। आसान है। आपने म्यूचुअल फंड को समझना है और बाद में थोड़ा थोड़ा समय निकालना ही काफी होगा आपके लिए, थोड़ा बहुत। स्टॉक मार्केट की तरह सुबह शाम नहीं जाना आपने, मैं भी हफ्ते में आधा घंटा काफी आपके लिए। अगली बात, चौथी बात, मैंने स्टॉक मार्केट में शुरुआत जब की थी तो आता जाता तो कुछ था ही नहीं, एबीसी नहीं आती थी स्टॉक मार्केट की। तो नुकसान हुआ लाखों का, और नुकसान होने पर स्टॉक मार्केट को छोड़कर ऐसा भागा कि सालों तक वापस लौट के ना आया। ऐसी गलती आपने नहीं करनी। म्यूचुअल फंड में, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने पर शॉर्ट टर्म में ज्यादा मुनाफा नहीं या नुकसान भी हो सकता है, तो छोड़ के नहीं भागना, ठीक है। पांचवी बात, म्यूचुअल फंड में थोड़े से नियम समझ जाओगे, थोड़ी सी बेवकूफियां कम करोगे तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा। जब मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और जैसे इस बात को मैं समझा और अप्लाई किया, उसी वक्त से मेरी रिटर्न 2 गुना हो गई, डबल। तो आपने थोड़ी सी समझ लगानी है ताकि आपका मुनाफा 2 गुना तो हो ही जाए। अगली बात, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, आपने शुरू में म्यूचुअल फंड में खर्चा नहीं करना, शुरू में कोई कमीशन नहीं देनी। नो रेगुलर प्लान नो कमीशन, नो रेगुलर प्लान नो कमीशन। अगर आप सीधे निवेश करते हैं तो आपको उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से आसानी से हो जाएगा ये। आप उसके दफ्तर में जाके भी अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में सब एडवाइजर्स आपको रेगुलर प्लान में लाने की बात करेंगे। रेगुलर प्लान में आपको करीब 1% का कमीशन का नुकसान होता है, और ईटीएफ में तो ये 2-2.5% भी हो सकता है। यह खर्चा बचाने से लंबी अवधि में निवेश में आपकी रिटर्न बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। इस तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश करने में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि आपको खुद रिसर्च करना पड़ता है, और यह सही है। आपके खुद जानने से आपकी रिटर्न डबल हो जाती है। या यूं कहिए, आपने शुरुआत में नहीं करना कोई खर्चा, सीखने के बाद रेगुलर प्लान लीजिए, शुरुआत में नहीं करना। सारी दुनिया आपको पहले रेगुलर प्लान की एडवाइस करेगी, लेकिन मैंने खर्चों को बताया था ना आपको कि खर्चों को 9 के बराबर रखना है। आप शुरुआती दौर में हो, गलतियां करोगे ही करोगे। मान लो आप गलतियां नहीं भी करते, तब भी आपने खर्चे नहीं करने, तो आपने डायरेक्ट प्लान लेना है, खुद सीख करके खुद इन्वेस्ट करना है। बच्चों का खेला मुश्किल नहीं है, घर बैठे बैठे मोबाइल ऐप से हो जाता है। बिना खुद सीखे आप 12 से 15 से 20% नहीं कमा पाओगे। अच्छा, बाजार में गिरावट पर कई इन्वेस्टर्स पैसा लगाना रोक देते हैं या घबरा करके अपना फंड बेचना शुरू करते हैं। लेकिन बाजार में जब भी गिरावट हो, मार्केट नीचे जाती है, निवेशक को संयम रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड में निवेश हमेशा लंबी अवधि के लिए करो। बाजार में गिरावट इन्वेस्टमेंट करने का सही मौका होता है। बाजार नीचे जाए तो पैसा लगाना सही होता है। फंड हाउस और फंड मैनेजर का रिकॉर्ड भी जरूर देखना है आपने। जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप पैसा लगाने जा रहे हैं, उस स्कीम को लाने वाली कंपनी और उसकी देख रेख करने वाले जो मैनेजर है, उसका रिकॉर्ड चेक करने से आपका मुनाफा बढ़ता है। और कई बार जो गलत सलाह लेके आप फंस जाते हो, जो वहां पर भी आपकी गलती करने से आप बचोगे। देखें कि वो फंड हाउस जो है कितने समय से उसको मैनेज कर रहा है, उसकी दूसरी स्कीमों में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और कंपनी की गुडविल बाजार में कैसी है। साथ ही यह भी पता लगाइए कि आपकी स्कीम के फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कितना है और वो उस स्कीम को कितने समय से मैनेज कर रहा है। यह जाना इसलिए भी जरूरी है कि एक अनुभवी और काबिल फंड मैनेजर बाजार के उतार चढ़ाव से गुजर चुका होता है, और वो आपके पैसे को बेहतर तरीके से लगाने में एक्सपीरियंस होता है। अंत में दोस्तों, अगर आप फ्री ऑनलाइन कोर्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप फॉर्म को भरें। और अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल एडवाइस लेना तो आप ऊपर लिखे हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मगर ये सर्विसेज पेड सर्विसेज हैं। और साथ में अगर आपको आगे आने वाली बिजनेस वीडियोस चाहिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो जरूर कर लो सब्सक्राइब यार। और हां, सिर्फ सब्सक्राइब करने से आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी। वीडियोस तभी मिलेंगी जब आप अपने बेल आइकन को, उसके साथ में बेल आइकन में आता है, उसको आप क्लिक करेंगे और ऑल वीडियोस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि आपको
आपके किसी दोस्त को इन वीडियोस की सख्त जरूरत है, ऐसे अपने व्यापारी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करना मत भूलना। और मैं आपको अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएं इस पर नई से नई वीडियो बना के देता रहूंगा। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर, ऑफ विडोज़ इन बी सिंह। गुड नाइट।